चलो फर्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट ने 3 इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं ऑरेंज इकोनॉमी को लेके। अब ऑरेंज जब बोल दिया तो एवीजीसी आ जाएंगे, एनिमेशन दिमाग में पॉपअप करना चाहिए, कॉमिक्स वो सारा इसी में इंक्लूडेड रहता है। अब एवीजीसी या फिर यूं बोल लो आपका ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी को ही आप क्रिएटिव इकोनॉमी भी बोल देते हो क्योंकि यहाँ पे काफी सारे क्रिएटर्स का रोल रहेगा। अब गवर्नमेंट ने बोला कि हम भी स्टेप इन करना चाहते हैं ताकि इसको और ज्यादा बूस्ट दिया जा सके। और जब आपने बजट वगैरह पढ़ा था तो उस टाइम देखा था 3% कॉन्ट्रीब्यूशन है इनकी जीडीपी के अंदर, जो हमारी ऑरेंज इकोनॉमी है। आजो आजो। तो मिनिस्ट्री ने जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इन्होंने 3 ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव, माई वेव्स, एंड तीसरा है एडवांस्ड ईपीजी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड। सैटेलाइट ट्यूनर्स के साथ रहेगा। सैटेलाइट ट्यूनर्स का मतलब टीवी के ऊपर ये प्रोग्राम आया करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कि कैसे आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे दूरदर्शन को डिसाइड करा गया है, तो मतलब ऐसे ही बोलने के लिए अच्छा लग रहा है। और दूरदर्शन आज के टाइम पे कोई देखता भी नहीं है, तो उतनी रीच शायद ना पहुंच पाए, बट स्टिल हमें इसको पॉजिटिव नोट के ऊपर ही लेके चलना है। एडवांस्ड ईपीजी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर के साथ, ताकि ऑरेंज इकोनॉमी को बूस्ट करवाया जा सके और डेमोक्रेटाइजेशन हो सके डिजिटल इकोनॉमी की। डेमोक्रेटाइजेशन जैसे डेमोक्रेसी आप पढ़ते हो, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, वैसे ऑरेंज इकोनॉमी सबको मिल जानी चाहिए, हर एक सेक्शन को कवर करना है। तो इसमें इंडिया को अगेन डिजिटल कंटेंट और इनोवेशन के केस में भी ग्लोबल हब बनना है, तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो लेने पड़ेंगे। अब एक एक करके देख लेते हैं इन तीनों में क्या क्या आइडियाज और क्या क्या मेन एम रखे हुए हैं। सबसे पहले आता है नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चलेगा। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के एंड से देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आ जाएगी, दूसरा गूगल है और तीसरा यूट्यूब है। और इनका मेन एम यही रहेगा कि 15,000 जो प्रोफेशनल हैं एवीजीसी के सेक्टर में, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। मतलब फर्दर जो एडवांस कोर्सेज होते हैं वो सारी चीजें इनको प्रोवाइड करी जाएंगी। और जब ऑरेंज इकोनॉमी बोला तो एवीजीसी, ये पेपर में आ सकती है टर्म, क्योंकि इस बार बजट में भी काफी ज्यादा हाईलाइट इसे करा गया था। तो एवीजीसी यहाँ पे है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, तो इस सेक्टर के अंदर। और इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, तो मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। अब गवर्नमेंट अकेला तो कुछ नहीं कर सकती, तो जो एडवांस्ड इनोवेशन के अंदर आगे चल रही होती है उन्हीं को इन्वाइट करा जाता है। तो मुंबई बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। अब ये फेजेस में होगा, फेज 1, फेज 2। फेज 1 जो है ये जो अभी महीना निकला ये वाला काउंट करा है इन्होंने, देन जून मंथ आएगा वहां तक ये चलेगा फेज 1। इसमें क्या किया जाएगा, मेन जो फोकस रहेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग के ऊपर और फाउंडेशनल सा कोर्स रहेगा। जैसे आपकी होती है ना, पहले फाउंडेशन बिल्डअप कर लो, तो बेसिक कोर्स रहेगा विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कौन कौन इसमें क्या क्या चीजें इसमें प्रोवाइड करी जाएंगी, तो गूगल करियर सर्टिफिकेट मिलेंगे, गूगल क्लाउड जनरेटिव एआई लर्निंग पाथ्स दिखाए जाएंगे आपको कि कैसे आप बेटर परफॉर्म उसमें कर सकते हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, आजकल आप जैसे एआई एजेंट भी सुनते हो, एक एआई एजेंट जहां पे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म था, मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म था। तो उसमें एआई एजेंट्स का बहुत रोल था। आजकल आईटी सेक्टर में आप देखोगे प्रॉम्प्ट्स के ऊपर बहुत फोकस करा जा रहा है। प्रॉम्प्ट होता है वो जो क्वेश्चन नहीं आप डालते चैट जीपीटी में, जैसे अभी आपका टेस्ट होगा तो कहीं ऑनलाइन वाले फटाफट से चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे जो क्वेश्चन मैंने लिखा होगा। तो ऑनलाइन ऐसा कोई मत करना प्लीज, 3-4 लोगों का आंसर सेम ही होता है और मैं उस पर फिर टिक टिक ही लगाती हूँ, तो उसमें गलती तो क्या ही निकलेगी, ठीक ही लिखा होगा वो तो वैसा नहीं करना है। तो प्रॉम्प्ट मतलब वो जो क्वेश्चन एयर दिया जाता है, आजकल उसके ऊपर बहुत फोकस करा जा रहा है और एआई एजेंट्स की डेवलपमेंट करी जा रही है। आजकल जैसे कॉल्स भी आती हैं तो उसमें एआई एजेंट्स बात करते हैं, जो भी उन्होंने बात रखी हाँ ना आप बोलोगे, फिर उसी के हिसाब से वो जो एल्गोरिदम पीछे फिक्स करी होती है वो वैसे ही आपको रिस्पॉन्स भी करेगा। तो प्रॉम्प्टिंग के ऊपर फोकस करा जा रहा है और साथ में बोला कि हमको एआई लीडरशिप भी करनी है। देन फेज 2 आएगा इसका जुलाई मंथ से लेके दिसंबर 2026 तक का। अब हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन, आजकल जैसे जेमिनाई आप सभी ने सुन रखा है, आंसर लिखने के लिए कौन सा यूज करते हो, कहीं चैट जीपीटी यूज करते हैं, कहीं जेमिनाई यूज करते हैं, कौन सा, जेमिनाई, अच्छा ठीक है। तो जेमिनाई 3 है, वैसे नैनो बनाना है, वीओ है, वर्टेक्स एआई है, ये सारी चीजें डिजिटल स्टोरी टेलिंग में भी यूज हो रही हैं। अब डिजिटल स्टोरी टेलिंग ये कीवर्ड आ गया। इंडिया के अंदर भी लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर आगे इनवाइट करे जाएंगे वो अपनी
जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। पर मेन जनरेशन किसकी आनी चाहिए? उसी प्रॉम्प्टिंग की आनी चाहिए कि कैसे आप उस कोड को लिखोगे वहां पे। देन आता है माई वेव्स प्लेटफॉर्म। माई वेव्स प्लेटफॉर्म जो है ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के साथ डील करेगा। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, CIC, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज नाम से पता लग रहा है कि इंडिया में जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो यूजर की फॉर्म में है रादर देन प्रोडक्शन की फॉर्म में। तो इंडिया के अंदर ज्यादा जो हम प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, ज्यादा क्या 99% ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो किसी और कंट्री में बने होते हैं, हम जस्ट यूजर की तरह एक्ट करते हैं। तो एक चैलेंज आ जाता है इंडिया के फ्रंट, दैट इज क्रिएट इन इंडिया चैलेंज। तो उसको भी टैकल अगर करना है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लाया गया, दैट इज माई वेव्स प्लेटफॉर्म। नया फीचर है, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अवेलेबल रहेगा। और इसका मेन काम क्या रहेगा कि जो पैसिव व्यूअर्स हैं उनको एक्टिव क्रिएटर्स में कन्वर्ट करना है। मतलब पहले सिर्फ यूज कर रहे थे प्लेटफॉर्म्स को, अब चाहते हैं कि उसको इस तरह से एनकरेजमेंट दी जाए कि वो अब पैसिव व्यूअर्स ना बचे पर एक्टिव क्रिएटर की तरह काम करें, मतलब प्रोडक्शन में हेल्प आउट करेंगे। और यूजर जनरेटेड कंटेंट रहेगा मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। पीछे आपने जब देखा इसका फेज 2 था, यहाँ पे भी क्या बोला, डिजिटल स्टोरी टेलिंग। आजकल इसका भी बहुत ज्यादा ट्रेंडी बोल लो एक तरह से चल रहा है, स्टोरी वगैरह में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं लोग। तो वैसे ही माई वेव्स प्लेटफॉर्म क्या करेगा, इसने आपको एक जगह प्रोवाइड कर दी कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में वो स्टोरी टेलिंग वाला काम कर सकते हो। तो ये है माई वेव्स प्लेटफॉर्म। और OTT प्लेटफॉर्म है ये भी, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है वैसा ही है ये भी। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम क्रिएट करा जाएगा ताकि जो लोकल स्टोरी टेलर्स हैं वो अपनी रीजनल डाइवर्सिटी को भी दिखा सके। अगेन आपने क्या किया, कल्चर को पीछे नहीं छोड़ा, पर हाँ आप एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हो। इसके बाद ये जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज है, ये बहुत सारे कंपटीशन ऐसे होस्ट करता रहता है, जैसे एनीमे चैलेंज आ गया, AI फिल्म मेकिंग आ गई, कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप है, ट्रुथ टेल हैकाथॉन है। ये ट्रुथ टेल हैकाथॉन जो है ये मिस इन्फॉर्मेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को लेके है आज के टाइम पे, उसके लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि मिस इन्फॉर्मेशन से फाइट करा जा सके। XR क्रिएटर हैकाथॉन, जो एक्सटेंडेड रियलिटी वगैरह आप पढ़ते हो, वर्चुअल रियलिटी आती है उसमें, ऑगमेंटेड रियलिटी आती है, तो उनके बारे में भी बहुत सारी हैकाथॉन्स होती हैं। तो अगेन मेन फोकस क्या है, ये जो क्रिएटिव इकोनॉमी या फिर ऑरेंज इकोनॉमी है इसको और ज्यादा बूस्ट आगे देना। देन थर्ड फेज आपने देखा एडवांस्ड EPG, वो जो इलेक्ट्रॉनिक पाथ गाइड है उसके बारे में अब देख लो। EPG क्या बोलता है, इन बिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर्स इन टीवी। ये टीवी के साथ कनेक्टेड रहेगा, सैटेलाइट ट्यूनर्स आगे ना, मतलब एक फिक्स टाइम होगा कि उसी टाइम पे ये वाला एपिसोड चलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे ऑरेंज इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ कोर्सेज वगैरह यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे जो फाउंडेशनल टू एडवांस रहेंगे अगेन। तो सेटअप बॉक्सेस वगैरह की जरूरत नहीं रहेगी, DD फ्री डिश ये अवेलेबल है उस फॉर्म में, तो यहाँ पे सेटअप बॉक्स वगैरह की भी जरूरत नहीं है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, बेशक जो मेन स्ट्रीम है वहां पे आज के टाइम पे DD के ऊपर उतना फोकस नहीं करा जाता, पर दूर दराज के एरियाज में जाओगे, रूरल एरियाज में जाओगे, वहां पे आज भी इस चीज की एक्सेसिबिलिटी है। तो रिड्यूसिंग हार्डवेयर कॉस्ट, बाकी आप टाटा स्काई वगैरह देखते हो, एयरटेल देखते हो, उनके तो रिचार्ज ही बहुत ज्यादा होते हैं जो कि हर एक पॉपुलेशन के सेगमेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं होते। तो इसका मेन काम यही है कि रिमोट एरियाज तक रीच आउट करना है। तो मतलब शुरू कहाँ से किया, जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर हैं तो उनमें और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना। सेकंड, जो आपने प्लेटफॉर्म बेस्ड माई वेव्स देखा, उसमें क्या किया, रीजनल जो लोकेलिटी है उनकी अपनी कोई लैंग्वेज है उसमें वो अपना काम कर सकते हैं। एंड थर्ड में आपने क्या देखा कि रिमोट एरिया पीछे ना रह जाए, तो उसके लिए क्या आ गया, एडवांस्ड EPG विद सैटेलाइट ट्यूनर्स। तो ये टीवी के साथ कनेक्टेड रहेगा। वहीं से दूरदर्शन देखते हो आजकल, कभी खोल के भी देखा है? कहीं देखते होंगे, और मैक्सिमम पॉपुलेशन ने वो छोड़ दिया हुआ है क्योंकि बाकी जगह पे ज्यादा बढ़िया सीरियल्स आते हैं। पर दूरदर्शन में बस नहीं देखा है, इट्स ओके। दूरदर्शन में एक सीक्वेंस होता था, जैसे न्यूज भी आएगी तो काम की जैसी आएगी, 15 मिनट इंग्लिश 15 मिनट हिंदी। फिर क्लासिकल जो डांसेस होते थे आपके, क्लासिकल म्यूजिक थे, उसके भी एपिसोड आते थे जो शायद सबको बोरिंग भी लगते थे क्योंकि समझ ही नहीं पाते थे कि इसमें क्या चीजें दिखाई गई हैं। तभी आज भी फाउंडेशनल ऐसा कोई कोर्स इनिशिएट करना होता है गवर्नमेंट को, तो उसी चैनल को यूज करा जाता है जो सबसे पुराना है गवर्नमेंट ओन्ड। बाकी ऑरेंज इकॉनमी, इसी को क्रिएटिव इकॉनमी आप बोलते हो। इसमें आप प्रोडक्शन करते हो डिफरेंट मॉडल की, जो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है इन द फील्ड ऑफ एनिमेशन, वीडियो, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। और साथ में XR लिखा होता है, दैट इज एक्सटेंडेड रियलिटी। उसमें वर्चुअल रियलिटी, वो वर्चुअल जो गॉगल्स की तरह होते हैं प्रॉपर, उसमें आपको ऐसे लगता है शेर मुंह के पास ही आ गया हुआ है, वैसे वाला दिखता है। देन ऑगमेंटेड रियलिटी,
ऑगमेंटेड रियलिटी में आप क्या करते हो, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे आप गूगल मैप वगैरह यूज करते हो, एक आती है मिक्स्ड रियलिटी जहाँ पे ऑगमेंटेड और जो वर्चुअल है उन दोनों का मिक्सचर मिलेगा। जैसे गेम्स वगैरह नहीं होती मॉल में, वो लड़ रहे होते हैं किसी के साथ, मतलब वो अंदर दिखाई देता है वैसे ही, पर रियलिटी में कोई नहीं फाइट कर रहा है, वहां पे मिक्स्ड रियलिटी का एग्जाम्पल आ जाता है। तो वो भी आपके ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड होता है। बाकी इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्रिएटिविटी, कल्चरल कैपिटल, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करा जाता है। फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग और नेचुरल रिसोर्सेज ओरिएंटेड नहीं होती है। यहाँ पे ज्यादातर सॉफ्टवेयर ही आते हैं जब आप ऑरेंज इकोनॉमी की बात करते हो। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर अगर सवाल आया अभी प्री प्लस मेंस के अंदर, मेंस के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, प्री में ये लिख के दिया होगा। तो अगर देखें ग्लोबल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन रहा, तो इस बार 3% रहा है। बाकी 30 मिलियन जॉब्स तो सिर्फ ऑरेंज इकोनॉमी से ही जनरेट हुई हैं। अब जब कोई एवीजीसी की कैटेगरी में कुछ भी डेवलप करना शुरू करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको चाहिए होगा कोई कि हमें सपोर्ट करें काम के अंदर। तो 30 मिलियन जॉब्स क्रिएट करता है लगभग। एंड इंडिया के केस में 35.3 बिलियन 2025 इतना इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करवा दिया है जो ऑरेंज इकोनॉमी में इन्वॉल्व है। एंड 2029 तक ये 47.2 बिलियन डॉलर्स का डाटा रखा हुआ है। ठीक है, और बजट 2026 टू 27, इतने 2.5 घंटे हमने वो लेक्चर लगाया था बजट वाला, तो उसमें देखा था कि ऑरेंज इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी और डिफरेंट स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। ये जैसे स्कूल का डेटा दिया है 15,000 के आसपास, आगे 500 कॉलेजेस होंगे जहाँ पे ये एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। और वर्कफोर्स बाय 2030 कितनी क्रिएट होगी, लगभग तो 2 मिलियन प्रोफेशनल्स। पर बस इंडिया में एक ही प्रॉब्लम आती है एट द एंड, दैट इज करप्ट प्रैक्टिसेस। अभी यूपी सरकार को भी कुछ पैसा गया था मेरे ख्याल से ऐसा ही एआई एजेंट वगैरह बनाने के लिए, तो उन्होंने बनाया नहीं, वैसे ही एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके एआई एजेंट बना दिया। बाकी वो करोड़ों में पैसा कहाँ यूज हुआ किसी को कुछ नहीं है पता। तो पढ़ना उसके बारे में भी जरूर, काफी ज्यादा शॉर्ट्स में वायरल भी हो रहा था वो वाला कि बाकी कहाँ गया, तो बोलते कहीं इलेक्शन में लगेगा अब बाकी का पैसा। तो मतलब क्रिएटिविटी अगर बोल रहे हो तो उसको ऑनेस्ट तरीके से आगे लेके चलो, नहीं तो बाकी तो स्क्रॉल करने के लिए बैठे ही हुए हैं। ठीक, तो ये देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करा जाएगा। तो ये था आपका ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आएंगे वो आपको कवर अप करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार बजट में भी एक सेगमेंट प्रॉपर्ली डेडिकेटेड था टू ऑरेंज इकोनॉमी। पैसिव मतलब ऐसे कोर्सेज बार बार उनको बताए जाएंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको कर लो तो आपको ये वाली जॉब लग सकती है। वैसे वो जो होती है ना एक बेट वाली प्रोसेस होती है, वैसा किया जाएगा सेम। तो पहले तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, पैसिव व्यूअर हैं जस्ट, या कहीं सोच रहे होंगे देखते देखते कि मैं भी कर ही लेता, तो वो वाला सेगमेंट है उसमें ऐड करा जाएगा कि उनको अब व्यूअर नहीं रखना है, वो यूजर में कन्वर्ट कर दिए, सपने दिखा दिए मतलब यहाँ पे कि आप इस कोर्स को करते हैं अगर तो आपको जॉब मिल सकती है इस पैकेज के ऊपर। तो वो इसका मेन मोटो है।